वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस यूपी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ है उनके माइंड में दो क्वेश्चन जरूर आए होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई किए हैं, आखिर स्कॉलरशिप कब आएगा। तो आपको पता है कि जो यूपी स्कॉलरशिप आती है कई सारे इंस्टॉलमेंट में आती है, तो हम बताएंगे कि कौन सा इंस्टॉलमेंट कब आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन ये होता है कि जो स्कॉलरशिप अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट होगी वो कितना होगा। मतलब कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो या फिर आईटीआई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, या फिर कोई सा भी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हो, या जनरल कोई भी सा भी कोर्सेज कर रहे हो, बीएससी बीकॉम। तो वो सभी स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर होते हैं कि क्या हमारी स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी होगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो डेट कौन सा होगा जिस डेट को आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो जैसे कि आप स्कॉलरशिप यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। 2024-25 के लिए यहाँ पे पोर्टल अभी ओपन किया गया था, फिर क्लोज कर दिया गया। और ये थोड़ा सा भी ये क्लू निकल के आ रहा है कि इस बार भी शायद हो सकता है कि वेबसाइट ओपन हो, बट इट माइट बी चांस, बट देखते हैं। बट 2024-25 में अभी जब वेबसाइट ओपन हुई थी तो नीचे सबसे आओगे, यहाँ पे लिख रहा है धनराशि का अंतरण, मतलब अंतरण मतलब वितरण, मतलब समझ लो। तो वो 28 नवंबर 2025 तक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। मतलब आज है 15 नवंबर, आपका 12 दिन के अंदर, 12-13 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025-26 में जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं उनका अमाउंट कब तक आएगा। तो देखो, जो स्टूडेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फिल कर दिए होंगे उनका दिसंबर या जनवरी आते आते आ जाएगा। अगर आपने लेट फिल किया तो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आएगा, वो अप्रैल या मार्च में भी आ जाएगा। तो अभी जो वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन है वो यहाँ पे देख सकते हो 31 दिसंबर 2025 को है। बट अगर आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट में फिल करते हो तो ये डेट आपका बढ़ भी सकता है। तो क्या ये वेबसाइट पे जो दिया है ये सही है, इसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बट एक एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब मोर एंड लेस, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट के यहाँ पे इस डेट के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। मतलब एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि स्कॉलरशिप की जो डेट है आपका, ये डेट फिक्स है। तो अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किया है यूपी स्कॉलरशिप के और यूपी के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली दोस्तों आप जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे जितनी जल्दी है डेट है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर लीजिए। अगर डेट के बाद अप्लाई करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में तो आपके लिए ही डिले होगी, अगर आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया है तो। क्योंकि बीटेक का भी अभी काउंसलिंग खत्म हो चुका है, जेई मेंस के थ्रू जो आपको कॉलेजेस मिलता है, जो डीएलएड में एडमिशन होता है, या फिर आपका इसके थ्रू जो बीएड वाले स्टूडेंट होते हैं उनके सेमेस्टर का भी किसी के लेट चलते हैं, किसी कॉलेज के सेमेस्टर लेट चलते हैं। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप में लेट हो जाता है, तो इसलिए आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आता है। तो ये बड़ी अच्छी पहल है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट, क्लास 12 के स्टूडेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप आओगे, अगर मैं बात कर लेता हूँ, स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो दो यहाँ पे लॉगिन फ्रेश या रिन्यूअल, किसी को भी पोस्ट मैट्रिक की बात करते हैं जो कि क्लास 12 का स्टूडेंट है। तो कुछ मैं डेटा निकाल के रखा हूँ। तो 12th वाले स्टूडेंट का अप्रॉक्सीमेट जो आता है ना, 3 से 4 हज़ार इनका एक फिक्स होता है, और मैक्सिमम अमाउंट 4 हज़ार। मतलब अगर एक एवरेज निकाले जो स्टूडेंट की अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में आती है तो 4 हज़ार मैक्सिमम उनके अमाउंट में आती है। और ऐसा नहीं है, सभी कैटेगरी के लिए बात करता हूँ, इसमें आपका फीस होता है, जो भी आपके कॉलेज के फीस लगते हैं साल भर के, और आपका कुछ मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई में कहीं खर्चा किया, बुक्स वगैरह, कॉपी किताब, तो ऐसा लिख के नहीं आता है, बट ऐसे गवर्नमेंट के जो पीडीएफ है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है इस तरीके से यहाँ पे। तो 503 मतलब यहाँ पे कई छात्रों का ऐसा भी देखा गया जब बजट नहीं होती है, जो ये फंड प्रोवाइड करते हैं इनके पास बजट नहीं होता है, तो कभी कभी स्टूडेंट के 500 रुपये तक आए हैं, कभी किसी स्टूडेंट के 3 हज़ार तक आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली वही फिगर आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसके आसपास भी आ सकता है। लेकिन मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट का, जो 12th के स्टूडेंट है, वो 4 हज़ार उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। दूसरी बड़ी बात आती है, मतलब अब एक एक कोर्सेज को लेके चलते हैं, फिर मैं जनरल कोर्सेज की बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट बीएड कर रहा है, तो बीएड में देखो सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज़ है स्कॉलरशिप, जितनी आपकी फीस होती है ना उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फीस 50 हज़ार है और आपका कॉलेज वाला फॉर्म फिल करके, क्योंकि आप जो फीस फिल करते हो ना वो वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, और उनको भी फिल करके बताना होता है कि उनके कॉलेज में एग्जैक्टली फीस कितना लगती है। तो अगर वो कॉलेज से उतनी फीस वेरीफाई करके आगे प्रोवाइड करते हैं देन वो अमाउंट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जो एक्सपेक्टेड कर रहे हो वही मिलेगा और जो आपने फिल कर दिया वही। तो बेसिकली इनका 57,750 या 58 हज़ार के करीब आता है। और इसमें ओबीसी जनरल को बेसिकली 33 हज़ार मिलते हैं, और SC ST में आपको यहाँ पे दो तरीके से पैसे मिलता है कि स्टेट से भी मिल सकता है, इनका सेंट्रल लेवल पे भी मिलता है, और
अगर आप फीस की रिसिप्ट प्रोवाइड करते हैं उसके आधार पे आपका अमाउंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी फी रिसिप्ट आप प्रोवाइड करते हो वो आपका कॉलेज वेरीफाई करता है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज कि कॉलेज आपका कितना ये वेरीफाई करता है। तो डीएलएड वाले स्टूडेंट जो होते हैं, जो SC ST होते हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं, उनकी बेसिकली 47,000 होते हैं। और जनरल हो या OBC हो या माइनॉरिटी जो बैकवर्ड कास्ट के होते हैं, उनकी 20,000 से 23,700 अमाउंट तक यहाँ पे होती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, कभी कभी सेशन लेट हो जाता है। लेट होने के बाद से आपको 4 सेमेस्टर होते हैं तो सिर्फ 2 ही बार आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है, क्योंकि अब वो तो आपके कॉलेज की वो सेमेस्टर वो हुई है, डिले हुई है, तो ऐसा नहीं है कि, तो इस वजह से थोड़ा सा भी अमाउंट में इधर उधर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो स्टेट आपकी फंडिंग करती है वो 40% करती है और जो आपका सेंट्रल करती है वो 60% करती है। तो उसका रेशियो मिला के आपको फाइनली वो पेमेंट मिलता है। और ये हमेशा देखा गया है, कभी अमाउंट ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब देखो मैं एवरेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि 12 का आपका पता चल गया 3 से 4,000 अमाउंट में, 4,000 मैक्सिमम स्टूडेंट, 3,000 मैक्सिमम स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है, 4,000 ये अमाउंट होता है मैक्सिमम तक। और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपका BSc हो सकता है, BTech हो सकता है, BCA हो सकता है, मतलब जो भी 12th के जस्ट बाद आप कोर्स करते हो, डिप्लोमा नहीं, जो 3 साल एटलीस्ट होना चाहिए, तो वो 3 साल या 4 साल भी हो सकता है बैचलर। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली वो इस जनरल कोर्स में आएंगे, जनरल ग्रेजुएशन स्टूडेंट में। तो उनके 6,000 से 8,000 डिपेंडिंग ऑन, कभी कभी 8,000 भी मिलता है, तो वो डिपेंडिंग ऑन आपके फीस स्ट्रक्चर। कभी कभी BTech के स्टूडेंट होते हैं तो उनका प्रोफेशनल कोर्सेज में आ जाता है। और जो 57-58,000 जो मैं बता रहा था, जो आपका जो हमारे B.Ed के स्टूडेंट है, तो वो उनके अकॉर्डिंग उनका पेमेंट आता है। तो टोटली डिपेंड्स कि आपकी फीस कितनी लगती है आपके कॉलेजेस की, उसके अकॉर्डिंग, और कितनी वेरीफाई होकर आगे फॉरवर्ड हो जाती है DW ऑफिस से, तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वेरीफाई होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बेसिकली मिलता है। कई बार देखा गया कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डिफर होता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, तो इस वजह से। और बाकी जो जनरल कोर्सेज BSc हो गया, BCom हो गया, इनका 6 से 7,000 कई कई बार यहाँ पे देखा गया है। तो कुल मिला के दोस्तों, जो अमाउंट मैंने बताया वो तो बेसिकली इनका मेंशन है कि हम इतना प्रोवाइड करते हैं, ये लोग क्लेम करते हैं। बट जब फंड नहीं रहता है तो कुछ, कभी किसी को 500 देते हैं, 3,000 आना होता है, तो कभी 6,000, कभी 7,000, मतलब मैक्सिमम अमाउंट 3,000 जो हमारे बेसिकली 12th के स्टूडेंट है। बाकी ग्रेजुएशन वाले में 57-58,000 आराम से मिल जाता है, अगर आपकी BTech की फीस उतनी के आसपास है तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे चीज़ें आती है। बाकी आप बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से ऐसे स्टेप कर रहे हो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, और कोई भी अपडेट आता है 2024-25 या 25-26 का, तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।